नमस्कार। अजीत पवार नहीं रहे। प्लेन क्रैश में कल एक दुर्घटना में उनका निधन हो गया। लेकिन अजीत पवार के जाने के बाद इस बात की चर्चा लगातार हो रही है कि वो एनसीपी, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिसे जन्म दिया शरद पवार ने और उनके परछाई की तरह उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर राजनीतिक लड़ाई लड़ने वाला अजीत दादा पवार ने क्यों अपने चाचा का साथ छोड़ा। क्योंकि अभी अभी संपन्न हुए स्थानीय निकाय का जो चुनाव हुआ है उसमें दो ब्रांड की काफी ज्यादा चर्चा हुई कि इन दोनों ब्रांड में विभाजन के कारण ये दोनों ब्रांड अब इनका ग्राफ महाराष्ट्र की राजनीति में नीचे गिरता हुआ दिखा। एक तो ठाकरे ब्रांड, शिवसेना में विभाजन हुआ, उद्धव ठाकरे के साथ उद्धव ठाकरे को छोड़कर एक बड़ा हिस्सा शिवसेना कार्यकर्ताओं का, शिवसेना नेताओं का एकनाथ शिंदे के साथ चला गया। वही पवार ब्रांड की बात होती है कि पवार शरद पवार के साथ शरद पवार के अपने सगे भतीजे ने छोड़ दिया और उसके बाद से ये पवार ब्रांड जो है महाराष्ट्र की राजनीति में इसका ग्राफ जो है लगातार नीचे गिरता हुआ दिखा। तो अभी संपन्न हुआ महाराष्ट्र का स्थानीय निकाय चुनाव इस बात की का परिणाम इस बात की पुष्टि करता है। तो मित्रों, आज जब अजीत दादा पवार नहीं रहे, दुखद उनका निधन हो गया प्लेन क्रैश में, तो आज इस बात को हम जानने का प्रयास करते हैं कि अजीत दादा पवार ने आखिर शरद पवार का साथ छोड़ा क्यों। उद्धव ठाकरे पर ठाकरे ब्रांड, शिवसेना की कमजोरी का तो यह कारण बताया जाता है कि उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने के लिए केवल कांग्रेस पार्टी से गठबंधन किया, जिस कारण से हिंदूवादी जो ताकतें थी शिवसेना में वो अपने आप को निरुत्तर पा रही थी कि अपने मतदाताओं के पास जाकर वो कौन सा चेहरा दिखाए, अपना वो चेहरा दिखाए जिसके बल पे आज तक वो राजनीति करती आ रही थी, हिंदुत्व की, राष्ट्रवाद की, या अब वो चेहरा दिखाए जो कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सेकुलरिज्म का नया पाठ शिवसैनिक को उद्धव ठाकरे पढ़ा रहे थे। तो आज हम बात कर रहे हैं मित्रों अजीत पवार की। 2 महीना पहले पटना में थे अजीत पवार। मौका था नीतीश कुमार की सरकार के शपथ ग्रहण का। नीतीश कुमार की सरकार के शपथ ग्रहण में कार्यक्रम में शामिल हुए अजीत दादा पवार ने कहा कि बिहार की जीत नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार के नेतृत्व की जीत है। नीतीश कुमार के द्वारा 10वीं बार शपथ लेना इस बात का परिचायक है कि बिहार की जनता एक साथ एक टीम के रूप में देखती है नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार को। वहीं यही धरती है पटना मित्रों, जहां पर कि इंडिया गठबंधन का जन्म हुआ था। और जो पहली बैठक हुई थी जुलाई 2023 में, पहली बैठक हुई थी पटना में जुलाई 2023 में। आपको पता है कि पटना की धरती से ही इंडिया अलायंस की रचना हुई। रचनाकार थे, फादर ऑफ द इंडिया अलायंस कहा जाता है नीतीश कुमार को। और वही नीतीश कुमार जनवरी 2024 में इंडिया अलायंस को टाटा बाय बाय कहकर बीजेपी के साथ गलबहियां कर लिए थे। तो जब जुलाई 2023 में पटना में इंडिया अलायंस की बैठक हुई और उस इंडिया अलायंस की बैठक में शरद पवार राहुल गांधी के पीछे पीछे दिख रहे थे। बात हो रही थी कि शरद पवार राहुल गांधी के नेतृत्व में काम करने जा रहे हैं और दिख रहा था ऐसा कि राहुल गांधी के नीचे शरद पवार का कद। यही वो मुद्दा था मित्रों, यही वो मुद्दा था जो सबसे बड़ा कारण बना एनसीपी में विभाजन का। महाराष्ट्र में जो एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ नेता है छगन भुजबल, उसी दिन उन छगन भुजबल ने एक बयान जारी किया था जब पटना में राहुल गांधी के पीछे पीछे शरद पवार घूम रहे थे। जितने भी बैठक हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और उसके बाद जो फोटो सेशन हुआ, हर कार्यक्रम के अंदर शरद पवार राहुल गांधी के नीचे दिख रहे थे, राहुल गांधी के पीछे दिख रहे थे। और ये चीजें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं को कहीं से भी पचा नहीं, हजम नहीं हुआ कि शरद पवार के कद का नेता, शरद पवार के कद का नेता जिसने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव जैसे नेताओं के साथ, सोनिया गांधी के साथ काम किया,
अब राहुल गांधी के नीचे वो काम करे, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वैसे भी मराठा थोड़ा स्वाभिमानी होते हैं, उनको मंजूर नहीं था। और उसी दिन से छगन भुजबल ने तो सेम डे बयान दिया। उसके बाद अजित पवार ने इसी को मुद्दा बनाकर कि अगर हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, इंडिया अलायंस के साथ हैं, तो शरद पवार जैसे कद के नेता को भी राहुल गांधी के नीचे काम करना होगा। इसी को मुद्दा बनाकर मित्रों अजित दादा पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शरद पवार के खिलाफ अभियान चलाया। और उस अभियान का परिणाम क्या हुआ? अभियान का परिणाम यह हुआ मित्रों कि अजित पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में विभाजन करा लिया। और विभाजन भी ऐसा कि 54 विधायकों में 40 विधायक अजित पवार के साथ और शरद पवार के साथ मात्र 14 विधायक बचे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से महाराष्ट्र में अगर देखेंगे जितने भी सरकारें बनी उसमें सर्वाधिक पहला उप मुख्यमंत्री बने थे छगन भुजबल। पहले उप मुख्यमंत्री बने थे छगन भुजबल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। उसके बाद से 6 बार हाँ, बीच में जयंत पाटिल भी बने थे उप मुख्यमंत्री राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, यह बात सत्य है। लेकिन उसके बाद से 6 बार अजित पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे महाराष्ट्र में। और कहा जाता था कि दिल्ली की राजनीति शरद पवार करते हैं और महाराष्ट्र की राजनीति एनसीपी की तरफ से अजित दादा पवार करते हैं। तो इसीलिए परिवार के अंदर कोई विभाजन नहीं था। लेकिन इस मुद्दे पर अजित पवार ने और अजित पवार शरद पवार के बीच का विश्वास का संबंध कैसा था, आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं। तो जब 2019 में बहुमत मिलने के बाद भी, मतलब बीजेपी शिवसेना के गठबंधन को बहुमत मिलने के बाद भी उद्धव ठाकरे ने समर्थन देने से मना कर दिया, तो शरद पवार ने एक चाल चली जिसमें 3 दिन के लिए देवेंद्र फडणवीस के साथ अजित पवार डिप्टी सीएम बने और 3 दिन में ही फिर समर्थन वापस ले लिया। तो उसमें जब मोहरा बनने की बारी आई तब भी शरद पवार के मोहरे बन गए थे अजित पवार। तो अब मैं मोहरा नहीं कहता बल्कि वो शरद पवार की प्लानिंग के हिस्सा थे। मतलब शरद पवार और अजित पवार में कोई अंतर नहीं था, एक छाया थे अजित पवार शरद पवार के। लेकिन राहुल गांधी के नीचे काम करना शरद पवार का अजित पवार को मंजूर नहीं था, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को मंजूर नहीं था। इसीलिए आप इसे कई रूप दे सकते हैं, कई बयान दे सकते हैं कि भाजपा के बहकावे में आ गए। एक बात हो सकता है, आप कह सकते हैं कि लेकिन बहकावे में आए क्यों? उसका भी आधार यही बना था कि राहुल गांधी के नीचे शरद पवार जैसा नेता मराठा क्षत्रप काम करेगा, यही मुद्दा बना। अजित पवार यदि सत्ता के लोभ के लिए भी आए तो सत्ता के लोभ के लिए भी तो कोई ना कोई बहाना चाहिए। तो वो बहाना शरद पवार का राहुल गांधी के पीछे दिखना, ये बहाना का काम किया। और यदि पारिवारिक विद्रोह भी था तो परिवार का विद्रोह करते समय 54 में 40 विधायकों का अपने साथ लेकर आना। कहा जाता है कि जब तक कोई चिंगारी नहीं होती तब तक उसमें कोई आग नहीं लगती है। तो वो चिंगारी का काम किया था शरद पटना में जुलाई 2023 में जो इंडिया अलायंस की जो पहली बैठक थी, उस बैठक में शरद पवार का राहुल गांधी के नीचे काम करना, राहुल गांधी के पीछे पीछे होना, यह सबसे बड़ा बहाना बना, सबसे बड़ा कारण बना, सबसे बड़ा जो भी आपको कहना है कह लीजिए। लेकिन आज अजित दादा पवार नहीं है। अब इस एनसीपी का क्या होता है, आने वाले दिन में हम उसका इंतजार करेंगे। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हमारी नज़र तो हर उस खबर पर होती है जिस खबर के तह में जाकर आप उसका विश्लेषण सुनना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।